ये क्या करने जा रही महारानी जी? मैं वही करने जा रही हूँ जो एक औरत को एक औरत के प्रति करना चाहिए। छठुआ जाओ फ्रिज से पानी का बाटल लेकर आओ। महारानी जी तुझे पानी जरूर पिलाएगी। रमा ले पानी पी और पानी पीकर अपनी प्यास बुझा। बहुत अच्छा महारानी जी, बहुत अच्छा। तो क्या समस्या है रमा? ये महारानी चांदनी तुझे पानी पिला देगी, मर जाओगे, लेकिन तुम्हारे गले में पानी का एक घूंट अंदर नहीं जाने पाएगा। ऐसा मत करिए महारानी जी। सेनापति सिंह, महारानी जी तूने देख लिया, अभी तेरे पास समय है अपने जुर्मों को कबूल कर और अपनी पत्नी की जान बचा ले। महारानी जी शेर सिंह तू कितना नीलजपति है बे? आज 3 महीना 10 दिन हो गया, तेरी पत्नी ने भोजन का एक निवाला नहीं ग्रहण किया। तू क्या चाहता है? तेरे नजरों के सामने तेरी पत्नी रमा भूख प्यास से तड़प तड़प कर अपनी महारानी जी उसे मालूम हो गया अब अपनी पत्नी का तो देखा नहीं जाता, इसलिए महारानी जी सुनो मेरी बात को। महारानी जी मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। महारानी जी महाराज का खून मैंने किया, महारानी जी मैंने किया। नहीं महारानी जी नहीं। महारानी जी महारानी जी महाराज का खून मैंने किया। महारानी जी यही काम जो तू अब कर रहा है, काश पहले कर लिया होता तो तेरी पत्नी का ये हाल नहीं होता। महारानी जी शर्त के मुताबिक इसने अपना गुनाह कबूल किया है, ऐसे इसकी पत्नी रमा को भोजन दे दिया जाए। मंत्री जी कुछ भी हो, महारानी चांदनी अपने वादे की बड़ी पक्की है, क्योंकि ये प्रजा हमारी जान है और प्रजा के हम दोनों भगवान हैं। महारानी जी छठुआ रमा की हाथों की हथकड़ी खोलकर उसे सम्मान सहित बाहर लाया जाए। चले जा रहे अरे थोड़ा दूर रख रही से बहुत बदबू दे रही है। सुन मेरी बात सुन, इसे यहाँ से लेकर जा, लेकिन शीश महल ले जाना और दासी से कहकर इसे नहला धुला कर दूसरा कपड़ा पहनाकर
इसे तेरे बेड पर बिठा देना और आज इसे पूरे 56 प्रकार के भोजन दिया जाएगा। ले जा जल्दी। मेरी कसम अरे उल्टी करना तो बाहर कर, मेरे सर पर कर ले। अरे मलकिन बहुत बदलू महाराज है। बदबू मार रही है। बदलू नहीं स्मेल मार रही है। महारानी जी इससे पूछो क्या ये भी भोजन करेगा? अगर भोजन चाहता है तो इसे थोड़ा सा भोजन दिया जाए, उसके बाद 3 महीना 10 दिन तक सेनापति सिंह क्या तू भी भोजन करना चाहता है? वहाँ जोर की भूख लगी, हो सके तो रोटी का एक टुकड़ा मुझे भी खिलाते। नहीं सेनापति सिंह, आज तूने अपना जुर्म कबूल किया है। शर्त के मुताबिक आज तुझे पूरे 56 प्रकार के भोजन दिया जाएगा। इसलिए मंत्री जी जाओ, आज सेनापति सिंह के लिए पूरे 56 प्रकार के भोजन लाया जाए। जाओ, लेकिन भोजन लाना है पूरे 56 प्रकार के। अरे पूरा नांद पुला सब लेकर आएंगे, परेशान ना हो। भोजन में लाना क्या क्या है? क्या लाना है? अपने कानों को मेरे पास लाओ। जाओ और यूं आया, थोड़ा भोजन की थाल सजा कर लाना। परेशान मत हो, यूं गया और यूं आया। और रमा, आज तुझे ऐसा भोजन कराऊंगा ना तूने कभी देखा होगा, ना तूने कभी खाया होगा। और नहीं, मुझे छोड़ दो, मेरा शीश मत काटिए, मुझे छोड़ दो। तार मारो, पकड़ ले साले के हाथ पाँव, आज से जीवन का आखिरी भोजन कराऊंगा। महारानी जी भोजन तैयार है। अगर भोजन तैयार है तो भोजन करने वाला भी तैयार है। छोटू कम हियर। छोटुआ भोजन की थाल को पकड़। छोटुआ सेनापति सिंह के हाथों की हथकड़ी खोलकर उसी जेल में भोजन की थाल पकड़ाया जाए उसे। सेनापति सिंह आज तुम्हें 3 महीना 10 दिन के बाद भोजन मिला है। मैं चाहती हूँ कि इसे बैठकर आराम से भोजन कर सको, इसलिए हम लोग जा रहे हैं यहाँ से। याद रहे कम पड़े तो एक बार महारानी चांदी को जरूर याद करना, क्योंकि कुछ भी हो इस भोजन को देखने
दिन महारानी चांदनी एक बार जरूर तुम्हें याद आएगी। मंत्री जी, महारानी जी, कुछ देर इसे अकेला छोड़ दिया जाए ताकि भोजन आराम से कर सके। जैसी आज्ञा आपकी। चलो चल चलिए। निरहो बेटा, तुम यहाँ रहोगे। जब ये भोजन कर ले तो इसके हाथों में हथकड़ी लगाकर इसी जेल में डाल देना। ठीक, याद रहे। चलो चलते चलिए सेनापति शेर सिंह, भोजन की थाल को सोच समझ कर खोलना, क्योंकि 3 महीना 10 दिन पर तुझे भोजन मिला है। दोबारा भोजन नसीब हो या कि ना हो, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाना, और जी चाहे तो सब खा जाना। काम पड़े तो छोटुआ से बोलकर और मंगा लेना। आई गो और यू आर ईट टू डिनर। चलिए बाबा। मैं चाहता हूँ जिस तरीके से आज महारानी जी ने मेरे हाथ में भोजन का थाल दिया है, उसी तरीके से तुझे भोजन जरूर करने की। लेकिन प्रिय, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, इसलिए मैं भोजन करने जाता हूँ। मुझे माफ कर देना प्रिय, माफ कर देना। महारानी जी, अरे यार तूने क्या कर दिया महारानी जी, क्या कर दिया? एक किनारी होकर एक किनारी का शीश कटवा लिया, या भगवान। और आज तूने ये क्या कर दिया? मेरी पत्नी का कटा हुआ शीश उसे भोजन के रूप में दिया गया। अरे पति किस तरीके से अपनी पत्नी का कटा हुआ शीश लेकर करेगा? महारानी जी, हर रमा मेरी धागरी हो गई कहाँ मिली, हर दशा तेरी क्यों हुई, पाप को कि लुट गया अब मैं कहीं और ना रहा संसार में, हर तूने किनारा कर लिया प्यारी रमा संसार में। लेकिन अब ये तेरे पति अपने दिल का गम इससे रहेगा, और अब तो दिल का अलम गम सुनाओ किसे, अब तो दिल का अलम गम और सुनाओ किसे, और अपने सीने से प्यारी
मेरी जिंदगी में अंधेरा कर दिया महारानी जी। अब इस संसार में किस महारानी जी और संग्राम से अब इस जेल खाने में निकल जाए, मुझको कोई दुख नहीं होगा महारानी जी। यकवा चलते नहीं, मुसीबत को देखते हुए बहुत तलाश आ रही है। मेरा तो यही दिल कहता है कि जेल से इसे रिहा कर दिया जाए, नहीं तो मंत्री साहब महारानी जी आएंगी तो इन्हें भी मार डालेंगे। रिहा कर दे क्या भाई? है? छोड़ दे क्या? छोड़ दे? छोड़ दे नहीं, साला मंत्री वन को भी मार डाल। छोड़ दे, हमको भी पुण्य मिल जाएगा, इसकी जिंदगी भी बच जाएगी। धम्मा जेलर, धम्मा जेलर। जेल के ताले खोल दो, रिहा कर दिया जाए, जो होगा देखा जाए। आज तूने मुझे इस जेल खाने से आजाद करके पर बहुत बड़ा इसम किया है, लेकिन सिपाही शांति हो। अगर महारानी जी को यह मालूम हुआ कि मेरे ही राज दरबार का सिपाही शेर सिंह को आजाद कर दिया, तो शायद कि जो सजा जो मुझे मिल रही है कोई सजा तुझे मिल सकती है। साहब, आपका अत्याचार देखा नहीं जा रहा है, दिल बहुत परेशान हो गया है, मुसीबत हमारे दिल पे छा गई है, इसलिए साहब हम आपको जेल से रिहा कर दे रहा हूँ और आप इतनी दूर चले जाइए कि महारानी और मंत्री साहब को मिले ना, और जो होगा कष्ट हमारे ऊपर हम खुद झेलेंगे। सिपाही, मैं किसी भी दोष की प्राण नहीं ले सकता, इसलिए सिपाही मेरी बात मानो। कैसा? तुम भी मेरे साथ इस रत्नसार को छोड़कर दूर निकल चलो मुन्ना। साहब, इसका मतलब ये हुआ कि हम आपके साथ चले, हाँ सिपाही, हम भी बच जाएंगे, आप भी बच जाओगे। लेकिन साहब, क्या बात है? वो साला जो नीले बाल वाला है, वो साला बहुत खतरनाक है। जो साला नीले बाल वाला कहता है वही साला मंत्रिया करता है। साहेब, हमसे वादा करो, हम आपको रिहा कर रहे हैं, लेकिन नीले बाल वाले के हमको साले खोपड़ी का बाल चाहिए। सिपाही, कहिए साहब। पहले इसी तरीके से यहाँ से अपने प्राण बचाओ, चलिए साहब, उसके बाद फिर जो होगा देखा जाएगा। वही नीले बाल वाले का बाल चाहिए सिपाही साहब। मेरी पत्नी की बात। चलिए साहब, चलिए भाग चलिए। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ साथी रे, तेरे बिना भी क्या जीना, तेरे बिना
को छोड़कर कहीं माटी खाने एक देख वो जिस सामने जंगल दिखाई पड़ा हम लोग इस जंगल के रास्ते एक दूर चले जाएंगे लेकिन सिपाही हर धड़ी कल में प्यास भर तेरी सांसों में खुशबू है तेरी हर धड़ी कल में प्यास है तेरी सांसों में खुशबू है तेरी प्यारी रूठे ना तू मुझसे छूटे ना तेरे बिना कुछ कहीं ना तेरे बिना देखो हम लोग शिमलाबाद जंगल में पहुंच चुके एक सिपाही मेरे दिल में यही आता है इस दरिया को देखो हम लोग अपने प्राण से दरिया में दे देंगे लेकिन सिपाही कि ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं मेरे काम की नहीं बियाबान में कैसे आए मुसाफिर कैसे आए मुसाफिर बियाबान में सच बता दीजिए कि तुम कौन हो आँखों से आंसू छलकते तेरे सच बता दीजिए क्यों खड़े मौन हो हाँ मुसाफिर आखिर कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है आपका इस बियाबान जंगल में क्यों भटक रहे हेलो 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 हाँ आप लोग बैठिए कोई बात नहीं है बैठ जाइए अपने अपने स्थान पे वो इशारा हो रहा है आप लोग आकर बैठिए अपने अपने भैया जैसे रात भर आप लोग बैठे थे अपने अपने स्थान पे बैठ जाइए
सुबह का मजा लेकर जाइए, पूरा निचोड़ मिलेगा कि शुरू से अंत में क्या होने वाला है। हम मुसाफिर आखिर कहाँ के रहने वाले हैं और क्या नाम है आपका? बाबूजी, मेरा नाम जानना चाहती हूँ? क्यों नहीं, सब कुछ बताऊंगा बाबूजी। बोलो। लेकिन बाबूजी, इस वक्त मुझे बहुत जोर की भूख लगी है बाबूजी, इसलिए हो सके तो रोटी का एक टुकड़ा मुझे खिला देना बाबूजी। बाबूजी, मेरा नाम जानना चाहते हो? सुनो बाबूजी, मेरा नाम सेनापति शेर सिंह है बाबूजी, और मैं कहाँ का रहने वाला हूँ जानते हो? मैं शरत्र शहर का रहने वाला हूँ बाबूजी। हाँ बाबूजी, बहुत जोर की भूख लगी है बाबूजी। सेना नायक, लेकिन ये बताओ कि सेना नायक का काम होता है देश की रक्षा करना, और तुम इस तरह बियाबान जंगल में भटक रहे हो, इसका मतलब रत्नसाल राज्य पर किसी दुश्मन ने चढ़ाई किया होगा, और सेना नायक तो अपनी जान बचाकर कायर की तरह बियाबान जंगल में आ छिपा। ऐसे कायर इंसान को आप बना देते हो सरदार जी, ठीक कहते हो। नहीं बाबूजी, इस शेरापत शेर से कायर नहीं। अगर तुम्हें यही लगता है इस शेरापत शेर से कायर है तो बाबूजी चलाओ इस शेरापत शेर से के सीने पर गोली चलाओ बाबू। अगर सेना नायक कायर नहीं बहादुर है तो इस तरह मायूस होकर बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? अरे लाल, एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन ये भगवान क्या कहा तुमने? फिर से बोलो। आखिर अगर सेना नायक कायर नहीं बहादुर है तो इस तरह मायूस होकर इस बियाबान जंगल में भटकने का क्या कारण है? इसे बोलता है ना, ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई अपना हो। हाँ मुन्ना, देखिए बाबूजी, आखिरकार सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम डाकू परशुराम है और मेरा घर बियाबान जंगल है। नहीं परशुराम, लेकिन परशुराम तुझे माँ भवानी की कसम है, क्या तू सचमुच में डाकू परशुराम है या कि तू कोई और है? आज आपने माँ भवानी की कसम देकर मुझे मजबूर कर दिया। तुम लोग पहचानो, मैं कोई कर नहीं चाची, मैं आपकी गोद में खेलने वाला वही राजकुमार गुलशन। राजकुमार गुलशन? हाँ चाचा। चाचा, मेरे लाल। राजकुमार गुलशन तो इस संसार में जीवित थे, इससे बड़ी खुशी के बाद मेरे लिए और कुछ नहीं हो सकती बेटा। चाचा जी, तू जाना चाहता है क्या? खिकार मेरा प्रसार को छोड़कर भागा क्यों नहीं चाचा जी? आखिर क्या लाल, जिस वक्त तुझे राज दरबार में सजा सुनाई गई, उसी वक्त तेरी नजरों के सामने महारानी जी ने मुझे धक्के मारकर राज दरबार से बाहर कर दिया। लेकिन मुझे मालूम हो गया था कि राजकुमार गुलशन दोष है। महारानी जी इस तरीके का जाल बिछा रही है कि एक दिन महाराज को भी मार डालेगी। इसलिए मेरे लाल मैंने महाराज के पास ड्यूटी देना शुरू कर दिया। लेकिन एक दिन की बात है, महाराज मेरी यादों में खोई हुई थी। उस वक्त सत्य न जाने कहां से, न जाने कौन कबीरा महाराज के ऊपर गोली चलाती है मेरे लाल। नहीं चाचा, हाँ मेरे लाल, ये कह दो कि झूठ है। नहीं बेटा, जिंदगी में एक बार झूठ बोला जिसकी सजा उसे मिल गई बेटा। इसलिए हम अब ये शेर से कभी झूठ नहीं बोलेगा बेटा। तेरे पिता को किसी ने गोलियों से मार दिया,
लेकिन हाँ, तेरे पिता के खून के इल्जाम में ये निर्दोष सेनापति बच गया। चलते हुए मेरे लाल इस सेनापति के हाथ में हथकड़ी लगाई गई और जेल खाने में उसे और मेरी पत्नी रमा को डलवा दिया गया। लेकिन मेरे लाल 3 महीने 10 दिन तक हम दोनों प्राणी को भोजन नहीं दिया गया। किसी तरीके से हम लोग अपनी जिंदगी को उस जेल खाने में व्यतीत कर रहे थे। अचानक से एक दिन तेरी मां आकर छते हम लोगों से कहा कि महाराज के खून का इल्जाम अपने सर पर ले लो और हाँ, मैं तुम लोगों को भोजन दूंगा। लेकिन बोला छते मैंने अपने पति के कम को न सह सका, इसलिए मैंने तेरी मां से झूठ बोल दिया कि महाराज का खून मैंने किया। लेकिन जाते हो तुम्हारे मां ने क्या किया, इतना सा झूठ बोलने के लिए महारानी जी ने मेरी पत्नी का शीश कटवा लिया मेरे लाल। और जाते हो मुझे भोजन के रूप में मेरी पत्नी रमा का शीश नहीं चाचा जी, अब अपने आंसुओं को रोक लो चाचा जी, और रोने का समय अब आपका नहीं, बल्कि रोएगा वो हरामजादा संग्राम सिंह और मेरी सौतेली माँ। चाचा जी अब तुम ये लो माँ भवानी का प्रसाद और चला मेरे साथ रत्नसार राज्य और मिटा दो उस हरामजादे को जिसने हमारे और तुम्हारे ऊपर जन्म किया है। ये लो चाचा जी। लेकिन चाचा जी याद रहे, ये सेना नायक शेर सिंह रत्नसार राज्य नहीं जाएगा, बल्कि एक खूंखार डाकू तूफान सिंह जाएगा। साथियों बोला सरदार तूफान सिंह की, सरदार तूफान सिंह की। मेरे दोस्त और मेरे लाल, आज तुम लोगों ने मुझे सहारा दिया और मुझे अपने घरों का सरदार बनाया। तो सुनो, आज से तूफान सिंह प्रतिज्ञा करता है कि महारानी चांदनी और तूफान सिंह तुम लोग अब रत्नसार में चैन की बंसी नहीं बजा सकोगे। और महारानी चांदनी तुझे तो इस रत्नसार में अगर करके गोली न मारा तो मेरी मां का दूध हराओगे। के नौजवानों उठो चांद से, हिंद के नौजवानों उठो चांद से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। हिंद के नौजवानों उठो चांद से, अपनी हस्ती मिटा दो वतन के लिए। कि सावन का महीना पवन करे शोर, ऐ सावन का महीना पवन करे शोर, ऐसे झूमे जैसे बनमाला छे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, ऐसे झूमे जैसे
सावन का